आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।
गणपति जय गजवदन जय गणराज गणेश जय गौरीपति जगपति मंगल मूल महेश सुनो सुनो ऐ श्रोतागण हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं सुनो सुनो ऐ श्रोतागण हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं अजी हम लीला दिखाते हैं अजी हम लीला दिखाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं हो सुनो सुनो जब से जनक दुलारी का हुआ राम संग ब्याह रानी राजा और प्रजा के मन में था उत्साह पल पल दिन ये हर्ष के देखो बीते जाते हैं पल पल दिन ये हर्ष के देखो बीते जाते हैं के देखो बीते जाते हैं के देखो बीते जाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं हो सुनो सुनो के कई रानी राजा की अति प्यारी थी के कई रानी राजा की अति प्यारी होनी ने देखो उनकी थी मति मारी होनी ने देखो उनकी थी मति मारी राजा से 2 वर मांग पाप किया भारी भरत बने युवराज राम जीवन को जाते हैं भरत बने युवराज राम जीवन को जाते हैं राम जीवन को जाते हैं राम जीवन को जाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं आज हम कथा सुनाते हैं ओ सुनो सुनो जब चले राम वनवास प्रजा सब रोई जब चले राम वनवास प्रजा सब रोई वो चले राम के साथ सुधी थी कोई वो चले राम के साथ सुधी थी खोई तमसा नदी पहुँचे प्रभु किया रैन विश्राम
सोता सबको छोड़ के आगे चले श्री राम। सिंहवेर पे पहुँचे प्रभु, तब लखन जानकी साथ। निषाद राज ने आकर तब चरण नवाया मां। मंगवा कर बटका शीर प्रभु जी जटा बनाते हैं। मंगवा कर बटका शीर प्रभु जी जटा बनाते हैं। प्रभु जी जटा बनाते हैं। प्रभु जी जटा बनाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो सुनो, अब लीला प्रारंभ होती है। श्री राम नाम की जय बोलो। मन में श्री राम का ध्यान धरो और हृदय के अब पट खोलो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रघुनंदन रघुनायक के अजी हम लीला दिखाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं। आज हम कथा सुनाते वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो राजन। महाराज दशरथ, आप सबका जनकपुर में स्वागत है। महाराज, आप जैसे चक्रवर्ती राजा के साथ संबंध होना बड़े ही गौरव की बात है। ये मेरा बिल्कुल है, मैं फेंक के मारने दो। आप परम ज्ञानी हैं। माइक चेक, माइक चेक। आपके बराबरी कौन कर सकता है। आज दशरथ स्वयं भिखारी होकर आपके द्वार पर आया है, क्योंकि आज आप अपनी कन्या का कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं होता, जिसके आगे सोना, हीरे, जवाहरात सब कुछ है। महाराज, ये तो आपकी महानता है। महाराजा जनक, महाराजा दशरथ, गुरुदेव वशिष्ठ और सभी राजकुमार और सभी बाराती इतनी लंबी यात्रा तय करके आ रहे हैं।
इन्हें अतिथिशाला ले चले जिससे सभी विश्राम कर सकें। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए महाराज, आइए। बाबुल नगरिया को छोड़ चली है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है, लाडो पली है। बाबुल नगरिया को छोड़ चली है, बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। राजा जनक जो बड़े हैं ज्ञानी, राजा जनक जो बड़े हैं ज्ञानी, धैर्य छोटा सुधी बिसराई, धैर्य छोटा सुधी बिसराई, छोटा साथ जो गोदी पली है, छोटा साथ जो गोदी पली है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है, लाडो पली है। बाबुल नगरिया को छोड़ चली है, बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। विधाता ने ऐसा नियम है बनाया, विधाता ने ऐसा नियम है बनाया, अपना घर होता पराया, अपना घर होता पराया, कर्म गति नाही तारे करी है, कर्म गति नाही तारे करी है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है, जिस घर में बचपन से लाडो पली है, लाडो
छोड़ चली है बाबुल नगरिया को छोड़ चली है। हम आरती उतारे सिया राम की रे, हम आरती उतारे सिया राम की रे, सिया राम की रे, दशरथ लाल की रे, सिया राम की रे, दशरथ लाल की रे। ओ हम आरती उतारे सिया राम की रे, हम आरती उतारे सिया राम की रे। जुग जुग जिए जोड़ी प्यारी, जुग जुग जिए जोड़ी प्यारी, मन हर सुंदर प्यारी प्यारी, मन हर सुंदर प्यारी प्यारी, नजरे उतारे सिया राम की रे, नजरे उतारे सिया राम की रे। ओ हमें आरती उतारे सिया राम की रे, हमें आरती उतारे सिया राम की रे, ओ हमें आरती उतारे सिया राम की रे, ओ हमें आरती उतारे सिया राम की रे। सिया राम की रे, दशरथ लाल की रे, सिया राम की रे, दशरथ लाल की रे। ओ हमें आरती उतारे सिया राम की रे, हमें आरती उतारे सिया राम की रे। हाँ भाई कन्नू जरा दोबारा बोल, एक बार कंफ्यूज हो रहेगी। मेरे प्यारे सभासदों, आज ये दशरथ कन्नू बोल। तुमसे एक प्रार्थना करता है और तुम्हारे विचार जानना चाहता है। मेरा चौथापन आ गया है। प्रजा को एक शक्तिशाली राजा की आवश्यकता होती है। मैं किसी प्रकार भी अपने आप को राजा होने के योग्य नहीं समझता। रामचंद्र जी पूरे युवराज पद के योग्य हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको युवराज पद देकर अपना बाकी जीवन आत्मचिंतन में व्यतीत करना चाहता हूं। इसमें आप लोगों की क्या राय है? निस्संदेह राजन, आपका मन पवित्र है। इसमें जो आशाएं जन्म लेती हैं वे भी पवित्र होती हैं। वास्तव में आपका यह विचार बहुत ही सुंदर है। राम सब प्रकार से राजा बनने योग्य हैं। महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। महाराज, श्री राम सारी प्रजा के प्यारे हैं। महाराज, भाइयों, श्री राम सदा मृदुभाषी हैं। सारी प्रजा शीघ्र ही उनका राजा के रूप में देखना चाहती है। बोला राजा रामचंद्र की, बोला राजा रामचंद्र की, बोला राजा रामचंद्र की। महाराज, इस कार्य में विलंब ना कीजिए और कोई शुभ मुहूर्त देखकर इसकी घोषणा करवा दीजिए। महाराज, इसके लिए कल का दिन ही उत्तम है। आप सभी तीर्थों का जल मंगवाइए, फल, फूल, चंदन, केसर आदि एकत्रित कराइए।
जो आज्ञा गुरुदेव। मुझे अति प्रसन्नता है कि आपने राम को युवराज पद देने की बात स्वीकार कर ली है। सुमन जी, सारी प्रजा में खुशियां मनाया जाए, एक पखवाड़े तक घर घर में दीपक जलाया जाए, कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली ना जाए। आज हमें अपार हर्ष हो रहा है। अरे जैसी आज्ञा गुरुदेव, राम को युवराज पद देने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। निसंकोच कहें राजन। आप जाइए और राम को राजनीति का उपदेश दीजिए, क्योंकि आप हमारे कुल गुरु हैं। जैसी इच्छा राजन। रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ की, रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ की। राम राज अभिषेक सुनी हिय हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। और इस प्रकार प्रभु राम के पास द्वारपाल आए और उन्होंने कहा कि प्रभु गुरुदेव पधार रहे हैं। द्वारपाल ने बताया, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा, सेवक सदन स्वामी आगमानो, मंगल मूल अमंगल गुरुदेव, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना बड़ा ही मंगल कार्य होता है, फिर भी नीति यह कहती है यदि दास को अपने पास बुला लेते तो अच्छा था। पुत्र राम, आप ऐसे मधुर वचन क्यों न कहोगे? आप सूर्य कुल के भूषण जो हैं। गुरुदेव, आपने यहां पधारने की कृपा कैसे की? पुत्र राम, महाराज दशरथ आपको युवराज पद देना चाहते हैं और सारी अयोध्या में राजभिषेक की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। इसलिए आप आज से ही व्रत हवन आदि करें, जिससे विधाता इस कार्य को पूर्ण करें और आप राजनीति के चारों भेदों का भली प्रकार से पालन कर सके। पुत्र, जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। हे जानकी, पिताजी मुझे राज्य दे रहे हैं, सारी प्रजा खुशियां मना रही है, परंतु मेरे हृदय में बड़ा दुख है कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, यज्ञोपवीति, विवाह आदि के उत्सव भी एक साथ हुए, परंतु इस पवित्र वंश में एक ही बात अनुचित है कि वो सब भाइयों को छोड़ राज्य अभिषेक केवल बड़े को ही करती है। तेई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल केवल चंद। भैया, आज सारी अयोध्या नगरी इस तरह से खुशी मना रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बस भैया, भरत भैया के आने की देरी है। हाँ लक्ष्मण, यदि भरत आ जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता की और बात क्या हो सकती है। चलिए भैया। का अनमनी हंसी कह हंस रानी, का अनमनी हंस कह हंस रानी। भरत मात पही गई बिल खाने, का अनमनी हंस हंस रानी, का अनमनी हंस कह हंस रानी।
क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है, परंतु आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? ऐसा प्रतीत होता है लक्ष्मण ने कोई सीख दी है। इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही है, मानो कालीन नागिन फुनकार रही हो। अरे हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। ये जो तू रो रही शगुन सायत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी तुझे क्या उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी होगी? और भला मुझे कोई क्या कहेगा और क्या बोलेगा? सच्ची बात तो ये है कि आज रामचंद्र को छोड़कर यहाँ किसकी भलाई है, जिसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं? तुम्हें तो कुछ विचार ही नहीं। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम तो बस यही समझती हो कि महाराज मेरे वश में है। रानी जी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? यह खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में हो, अवलोक चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। काने खोरे और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए, और उसमें भी स्त्री, विशेषकर दासी। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मति मारी है, जो साफ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होंगे जिस क्षण, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। मंथरा, मैंने जो कुछ भी कहा है वह केवल तुझे शिक्षा देने के लिए ही कहा है। हाँ। और तुझ पर तो मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं आया। मैं सत्य कहती हूँ, मंगल में शुभ दिन वही होगा जब तेरा कहना सच होगा, अर्थात राम को राज तिलक होगा। हाँ। तुम मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले, कल होगा राम को राज तिलक। दासी उपहार में हार ये ले। यह हार तुम ही को शोभा दे। दासी ना भूखी माल की है जीत राम की रानी जी, और हार तो भरत लाल की है। ओ दुष्टा, मौन हो जा। राजपाट की बातों में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वो दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराओ, हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। मंथरा, तुझे भरत की सौगंध है। ऐसे हर्ष के समय में तू विषाद क्यों करती है? तू सत्य बता, सारे प्रपंच को छोड़ तू सत्य बात कहे। रानी जी, मेरी तो सारी आशाएं एक बार के कहने में ही पूरी हो गई। अब तो मैं कोई दूसरी जिह्वा लगाकर ही कहूंगी। हाय, मेरा ये अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो आपको अच्छी बात कहने पर भी बुरी ही प्रतीत होती है। परंतु जो कुछ भी मैंने कह दिया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। क्या गरज पड़ी ऐसी मुझको
जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में राजा कोई हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे परबस जीवन पर क्यों पड़ा समझ पे पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। रानी जी, मैं तो आपके भले की बात ही कहती हूँ, पर आप कुछ समझती ही नहीं। राम की माता बड़ी चतुर है, उसने समय रहते अपना सारा काम बना लिया है। और हाँ, जो महाराज ने भरत को ननिहाल भेजा है, ये सब उसकी चालाकी है। क्या क्या ये कौशल्या की चालाकी है? तुझे मेरी सौगंध, स्पष्ट बात क्या है? का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। रानी जी, अब भला मुझसे क्या पूछती हो? अपने भले बुरे की तो पशु पक्षी भी पहचान रखते हैं। 14 दिन हो गए आज अयोध्या को सजते, और आपको खबर हो रही है आज, वो भी मुझसे। रानी जी, मैं आपके राज्य में रहती हूँ, आपका नमक खाती हूँ। यदि कुछ भी झूठ बनाकर बोलूं तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया रानी जी, तो आपके लिए विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। सुन मंथरा बात फूर तोरी, सुन मंथरा बात फूर तोरी। दाहिनी आँख नित भर कही मोरी, दाहिनी आँख नित भर कही मोरी। दिन प्रति देखो रात को सपने, कहना तो ही मोही बस अपने, कहना तो। दासी, तू ठीक कहती है। मेरी नित्य प्रति दाहिनी आंख फड़कती है और रात को बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं। दासी, तू सब सच कहती है, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझे सीधी ने यह समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। दासी, दासी, तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। मैं तेरे कहने पर अपने पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। तू ही मुझे कोई उपाय बता। रानी जी, जब से मैंने राज तिलक की बात सुनी है, मुझे तो चैन ही नहीं पड़ता। न रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। अच्छा, एक उपाय बताती हूँ। आपको याद है, आपने एक बार मुझे एक कथा सुनाई थी। कौन सी कथा? दुई बरदान भूप सन खाती जी, मांगहु आजो जुड़ावहु छाती जी। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब स्वमति हुलासु जी, देहु ले। रानी जी, महाराज पर आपके 2 वरदान धरोहर हैं। आज उन दोनों वरदानों को महाराज से मांग क्यों नहीं लेती? पहले वर में भरत लाल को राज्य, और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों का वनवास। और हाँ, ये दोनों वर तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा ले, और मांगना भी आज ही की रात को। यदि आज की रात बीत गई तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा।
क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूं, अगर तू उसको मंजूर करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर कोमल है, निरपराधी है वन को 14 वर्ष बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। वाह रानी जी वाह, आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही क्यों आप कुल्हाड़ी पाँव में। समझा समझा के हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या सौतन से। समझ गई रानी जी? अच्छा अब मैं चलती हूँ, और हाँ याद रखना, दोनों वर तभी मांगना जब महाराज राम की सौगंध खा ले। समझ गई रानी जी? हाँ, राम को राज तिलक। सांझ समय सानिंद्र न पर गए के कई गे, गहुन निठुरता निकट किए, जनु धरि दे सने, जनु धरि दे सने। दासी, महारानी कहाँ है? महाराज, महारानी कोप भवन में है। कोप भवन में है? हाँ महाराज। कोप भवन सुने सकुच उराहो, कोप भवन सुने सकुच उराहो, भय बस अगड़ही परही न पाओ, सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुकता के, नरपति सकल रही रुकता के। चंद्रपत्नी, मृगनयनी, पिकबैनी, बोलो किसने तेरा अनिष्ट किया है? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? तुम कहो तो मैं किसी भिखारी को राजा बना दूं और राजा को भिखारी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? बोलो, रंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? बन मार मार क्यों मचला है? फड़ गई मां गुलझन में है, काकुल का कुल रंग बदला है। अरे उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूली धूसरित हो रानी? अरे क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजन, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखे मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। अच्छा अच्छा, ये कविता जाने तो बतलाओ तो क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो बोलो क्यों रोती हो? अच्छा अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो।
राजेंद्र, धर्म है पुरुषों का जो प्रण पे अपने मरते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो कहते हैं सो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन वचन नहीं जाने पाए। कुछ याद तुम्हें है महाराज? तुम पर है 2 वरदान प्रभु, वो ही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। अच्छा प्रिय, मुझे पता है तुम्हें महान करना प्रिय है। तुमने कभी उन वरों को धरोहर रखकर मुझसे मांगा ही नहीं, और तुम तो जानती हो हमारा भूलने का स्वभाव है। व्यर्थ में हमें दोष मत दो। चाहे 2 वर के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं, पर सच तो ये है राजा जी, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध राम की खा जाओ? बस इतनी सी बात। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पे चढ़ जाए, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। हैरान पहली मर्तबा उस पुण्य नियम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगौ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगो रानी। हाँ तो प्राणपति प्राणनाथ, अब मुझे विश्वास हो गया है, मैं जो कुछ मांगूंगी वही मुझे मिलेगा। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोचू लागे जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, मोर मनोरथ सुरतरु फूला, भरत करनी जिमे हतहु समूला, हतहु समूला। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, लेकिन इसके कई रूपी हथनी ने उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। क्यों महाराज, क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप बाजार से खरीद कर लाए थे, जो मेरे वचन आपको तीर के समान चुभते हैं? प्रिय तुम ऐसे वचन क्यों बोलती हो? राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं। मैं प्रातःकाली दूध को भेज दूंगा और शुभ मुहूर्त निकालकर भरत को राज तिलक दे दूंगा। मैं तो बड़ा और छोटा जानकर
राजनीति का पालन कर रहा था। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। मुझे एक से राम भरत, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी दे राज भरती को, पर क्रूर व्यवहार न कर। है रामचंद्र भी राजकुंवर, उस पे ऐसा अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पर के तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको पलट नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे वही उपाय बतलाती हूँ। अवदेश, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से खुद कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। बुद्धि वाली नारी मलबे से हमें दिखाती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर पर काली मां नहीं आने देंगे। अरे सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महाराज, सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पाई एक कबूतर की, जो मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री दधीची, जो सुयश दान कर देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था हड्डी और मांस तोलते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीची जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपनी थाती, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो यही मुनासिब है। सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी दे सकता हूँ, किंतु मुझे राम के वियोग में मत मार, नहीं तो मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। तुझे रानी बस राम का वनवास पाया है। होनी प्रबल है, उसी ने अपना बल दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे रानी राम को वनवास दे करके? मिला था जो कौशल्या को राम को राज दे करके। दया कर दे मेरे रोने और पिलकने पर। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ खोने पर? ममता तू घर को हो जा पहलू में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी आंचल पसार, छाती ले और दान भी ले वर भी ले, वन भी ले, गद्दी भी ले और प्राण भी ले और द्वार वीर सेवक सचिव, कहाहि उदित रवि देखी।
जागे हुआ जहुना अवधिपति कारण कवन बिसे। हे सुमन जी, महाराज रात के पिछले पहर में जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि महाराज अभी तक शयन कर रहे हैं। सुमन जी, कृपया करके आप महाराज को जगाइए ताकि हम उनकी आज्ञा पाकर अपना कार्य प्रारंभ कर सके। भाइयों, आप निश्चिंत रहें, मैं महलों में जाता हूं। गए सुमंत्री तब राहुर माही, देखी भयावन जात डराही। धाय खाई जनु जाय न हेरा, मानव विपत्ति विषाद बसेरा। है आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजमहल की ये अवस्था, रातों को टिमटिमाने वाले शीश महल की ये अवस्था। सूर्य निकलने वाला है और राजमहल में धीमा धीमा प्रकाश टिमटिमा रहा है। ये किसी आशंका बता रहा है। छा रही है एक निराशा सी भरे गरबार पर, दे रहे अशगुन दिखाई भवन के आकार पर। शोक में डूबा हुआ आता नजर सारा महल। हे प्रभु, एक रात में ही हो गया कैसा बदल, हो गया कैसा बदल। हैं, ये तो महाराज हैं, सिरपेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं। इनको तन का कुछ होश नहीं, गम की चादर ताने हैं, आभूषण सब बिसराए हैं। शोक का ये श्रृंगार किए, आंखों से बहते ये आंसू, ये आशगुन क्या करतार किए। महारानी जी, महाराज तो रात्रि के पिछले पहर में ही जाग जाया करते हैं, किंतु क्या कारण है कि वो अभी तक शयन कर रहे हैं? सुमंत जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण तो जगदीश्वर ही जाने। राम राम रटते रटते सवेरा कर दिया। आप पहले जाकर राम को बुला लाइए, फिर आकर समाचार लीजिएगा। जो आ गया। सोच बिकल मग परी न पाऊ, राम ही बोली कहीं कराऊ। उर्धरी धीरज गयो दुआरे, पूछहि सकल देखी मन मार। माताजी, पिताजी की ऐसी अवस्था क्यों है? क्या इन्हें किसी रोग ने घेर लिया है या फिर कोई और विपदा आ गई है? ये तो मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लेते थे, अपना सारा दुख भूल जाते थे। सुमंत जी, माताजी, कुछ तो बोलिए, क्या है? राम, तुम्हारे मोह के कारण ये दशा हुई है। वास्तविक बात यह है कि इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मुझे जो अच्छे लगे मैंने मांग लिए। पहले में भरत के लिए राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे पूरा करो। माताजी, माताजी, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। यदि पिताजी की ऐसी आज्ञा है तो मेरा जीवन पवित्र हो गया। वनों में विशेषकर मुनियों से मिलाप होगा, जिसमें मेरा कल्याण ही कल्याण है। फिर प्राण प्रिय भरत राज्य पा रहे हैं। मैं तो सोचता हूं कि विधाता स्वयं मेरे अनुकूल हो रहा है। दुख तो मुझे केवल इस बात का है मां, कि इस छोटी सी बात के लिए पिताजी इतना शोक कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता माते, मुझे विश्वास नहीं होता। बेटा राम, मुझे भरत और तुम्हारी सौगंध,
इसके अलावा मैं और कोई कारण नहीं जानती। गई मूर्छा राम ही सुमिर नप फिर कर बटली, सचिव राम आगमन सुनी कहे बिने सम की। महाराज श्री राम आए हैं। पिताजी, आप इतनी, आप थोड़ी सी बात के लिए इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? महाराज आप हर्ष के समय शोक क्यों कर रहे हैं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा। अब मैं आपको प्रणाम कर और माताओं से विदा लेकर वनों में जाता हूं, वनों में जाता हूं। महाराज सुमन जी, महाराज मेरा राम वनों में जा रहा है। सुमन जी, अयोध्या बनेगी स्वर्ग धाम, अयोध्या बनेगी स्वर्ग धाम, अब होंगे राजा राम, अब होंगे राजा राम। मेरे बेटे राम, तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कल तुम्हें राज तिलक होगा। मैं तुम्हारे शगुन के लिए रोली और फूल ले आऊं। नहीं नहीं, पहले तुम स्नान कर लो, फिर जो चीज चाहे भोग लगाना। तुम्हें पिताजी के पास भी तो जाना होगा। देरी हो रही है, माता तुम पर बलि बलि जाती है पुत्र। हे मातेश्वरी, पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया है, परंतु वनों का राज्य दिया है। वनों का राज्य? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम तो अपने पिताजी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। फिर किस अपराध के कारण उन्होंने तुम्हें वन जाने को आज्ञा दी? माताजी, कैकई माता ने महाराज से 2 वर मांगे थे। पहले वर में भरत लाल जी को राज तिलक तथा दूसरे वर में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास। नहीं नहीं नहीं। माताजी, इसीलिए आपसे आज्ञा लेने आए हैं। नहीं। हे पुत्र, पिताजी की आज्ञा का पालन करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, मुझे इसका लेश मात्र भी दुख नहीं है। परंतु तुम्हारे जाने से महाराज और भरत को बहुत कष्ट होगा। इसीलिए यदि पिताजी की आज्ञा है तो माता की आज्ञा को बड़ा मानकर पुत्र वन ना जाओ। और यदि माता और पिता दोनों की ही आज्ञा है तो जाओ पुत्र, वन तुम्हें सैकड़ों अयोध्याओं के समान हो। वन के सभी देवी देवता तुम्हारे माता पिता होंगे। वन के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। पुत्र, वन कितना भाग्यवान है, और ये अभागी जिसे तुम त्याग कर जा रहे हो। पुत्र, अपनी माता को भूल ना जाना। ऐसा विचार कर यही उपाय करना जिससे तुम शीघ्र लौटकर अपने परिवार से और प्रजा का दुख मिटा सको। जाओ पुत्र, जाओ, अपने परिवार और नगरवासियों को अनाथ कर वन जाओ। समाचार ते समय सुनी सिए उठी अकुलाए, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरना। पुत्र, मैंने सीता के मन के भाव को जान लिया है। ये सास, ससुर और परिजनों की प्यारी है, जिसके पिता महाराज जनक, जिस सीता ने कभी गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठिन भूमि पर पांव नहीं रखा, वही सीता तुम्हारे साथ वन जाने की आज्ञा मांग रही है। बताओ पुत्र, सीता के लिए क्या आज्ञा है?
मातु समीप कहे सकुचाई, बोले सो मैं समझ मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जानहि कछु गुण। हे जानकी, यदि मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरा कहा मानकर तुम अयोध्या में ही रहो, क्योंकि आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। फिर माता जब मेरे विछोह में व्याकुल होगी तब तुम ही तो उनका सहारा बनोगी। हे सुमुखी, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा, और यदि प्रेम के वश होकर हट करोगी तो इसके परिणाम में दुख पाओगी। फिर तुम उन वनों के योग्य भी तो नहीं, क्योंकि वहां पे तो बड़े बड़े मायावी राक्षस और वंचरों का भय रहता है, और तुम अति कोमल हो। माताश्री, मेरी इस बड़ी ठिठाई के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आर्य ने कथन कहे वो अवश्य ही मेरे हित में है, किंतु हे करुणा निधान, विनती सुनिए। मैं दासी सेविका आपकी हूँ, सर्वस्व आप ही हैं मेरे। मैं अर्धांगिनी आपकी हूँ। यदि सुत का धर्म निभाने को वनगमन आप कर सकते हैं, पत्नी का धर्म निभाने को क्या रोक मुझे प्रभु सकते हैं? हे आर्य, धर्म अपना अपना हम सबको आज निभाना है। मैं आप ही के अंग संग रहूं, बस मुझे संग आपके जाना है। नाथ, वो वन ही मेरे लिए नगर समान होंगे, और उन वृक्षों की छाला ही कोमल वस्त्र, और आपके संग वो पर्णकुटी स्वर्ग सा सुख देने वाली होगी। तो कहिए रघुनंदन, जब दर्शन सुखमय का होगा तो रघुनंदन डर है कैसा? सिंघनी के साथ सिंह रहे तो उसको डर या भय कैसा? कहते हैं जानकी कोमल है, वो नहीं गमन के लायक है। तो क्या जानकी नाथ है कठोर? उनका तन वन के लायक है। परंतु मुझे माता केकई की आज्ञा का बंधन है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जानकी भी वनों को साथ जाएगी। हे नाथ, मेरे हैं श्वास आप, अर्धांग आप, सौभाग्य आप, सिंदूर आप। नाथ मेरे हैं प्राण आप, निष्प्राण सी है जानकी बिन आपके। हे रघुनंदन, है मेरे प्राण आप। कहिए, ये जानकी आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सह पाएगी? अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म रमूंगी मैं। पुत्र, जब सीता को तुम्हारा बिछोह इतना ही असह्य हो रहा है तो मेरी आज्ञा है, सीता को भी अपने साथ वन ले जाओ। अच्छा सीते, विषाद छोड़ वन गमन की तैयारी करो। माताश्री, मुझे क्षमा कीजिएगा, आकस्मिक वन जाने का समय आ गया है। मेरा आपकी सेवा का ये मनोरथ सफल ना हो सका। नहीं पुत्री, जब तक गंगा जमुना की धारा बहती रहेगी तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। यहाँ समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धारे, व्याकुल बिलख बदन उठ धारे। भैया, मैं ये क्या सुन रहा हूं? लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? भैया, मैं जानता हूं आप सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं। लक्ष्मण, क्या हुआ है और तुम क्या नहीं होने दोगे? भैया,
पिताजी ने आपके साथ विश्वासघात किया है भैया, विश्वासघात। विश्वासघात? हाँ भैया, विश्वासघात। पहले महाराज ने आपको अयोध्या राज्य देने की घोषणा की थी, परंतु अब आपको राज्य से यूं अलग करना आपके विरुद्ध षड्यंत्र है भैया, और यह षड्यंत्र लक्ष्मण कदापि नहीं होने देगा। लक्ष्मण, क्या कभी किसी पिता ने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है जो महाराज मेरे साथ अन्याय करेंगे? अन्याय तो तुम कर रहे हो लक्ष्मण, जो अपने मन में उनके प्रति ऐसे विचार ला रहे हो। भैया, क्या यह अन्याय नहीं कि एक पिता स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर अपने पुत्र को वन जाने की आज्ञा दे? क्या यह अन्याय नहीं? होकर इतने अधीर मत हो और मेरी सीख सुनो। इस समय घर पर भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, महाराज वृद्ध है। यदि ऐसी अवस्था में मैं तुम्हें अपने साथ वनों को ले जाता हूं तो माता पिता सब पर शोक का पहाड़ टूट पड़ेगा। अतः तुम ऐसी नीति विचार कर अयोध्या में ही रहो भैया, अयोध्या में ही रहो। नहीं भैया, मैं दास हूं, आप सेवक हैं। यदि आप मुझे छोड़कर चले भी जाएंगे तो मेरा वश क्या है भैया? भैया, मैं आपको छोड़कर माता पिता सखा किसी को नहीं जानता। मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूं। हाँ, जन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूं। पिता सखा जो कुछ है अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रहा तो फिर निष्फल है ये भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण भैया, चाहे ये प्राण छूट जाए, चाहे ये प्राण छूट जाए। जनक दुलारी के सहित ने मोह सब तोड़, स्वामी वन को जात है, मोह कौन पर छोड़, मोह कौन पर छोड़ स्वामी, कानन को गिनो मौन है। करुणायतन करुणायतन तुम बिन मेरो कौन है। करुणायतन अरुणायतन करुणा मेरी चित दीजिए। लखन अनाथ को प्रभु अपने संग लीजिए, अपने संग लीजिए। भैया, यदि आपने ईश्वरी चिरंजीवी भवा पुत्र, आओ आओ बैठो पुत्र। पुत्र लक्ष्मण, आज तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे मुखमंडल की आभा इतनी क्षीण क्यों हो रही है पुत्र? मातेश्वरी, पिताजी ने भैया को राज्य वनों का दे दिया है। वनों का राज्य दे दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, मैं सत्य कह रहा हूं। पिताजी के ऊपर मातेश्वरी के 2 वरदान धरोहर थे। पहले वर में भरत लाल को समस्त अयोध्या का राज्य, और दूसरे वर में भैया श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया है माँ। नहीं, 14 वर्षों का वनवास? कहीं चीजें ऐसा नहीं कर सकती वो। हाँ माँ, माँ इस तरह उदास ना हो माँ। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं भी भैया के साथ वनों को जाऊं। बस माँ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। धीरज धरे उपु अवसर जानी, सहज सहृद भोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। हे तात, तुम्हारे ये विचार बहुत उत्तम है। जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम सहज बड़े भाई की सेवा के लिए वनों को जाओ। ये वन की यात्रा तुम्हारे लिए मंगलमय हो पुत्र। माँ,
माँ तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम तो सच्ची छतरानी हो माँ, तुम सा और कोई नहीं, तुम तो स्वयं देवी भवानी हो माँ। तुमने माँ दुख समय मेरे मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में तो यही लालसा है, पकड़ रघुराय की राह, भाई की सेवा करने को हाजिर हो भाई की माँ। अच्छा अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशीर्वाद दो, विदा करो माता, मुझे सेवा करने की शक्ति दो और सर पर हाथ धरो माता। उठो मेरे लाल और जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। माँ तू चल मन मुदित पाई प्रिय साई। लक्ष्मण, तुम माता से आज्ञा ले आए और मैं अपने कहे अनुसार तुम्हें अपने साथ वनों में भी ले जाऊंगा, लेकिन एक शंका मेरे मन में बार बार उठ रही है। वो क्या है भैया? वो यही कि माता कैकेयी कहेंगी ये वनवास ना हुआ, वन विहार हो गया, क्योंकि उन्होंने तो केवल मुझे ही वन जाने की आज्ञा दी थी। तो इसमें इतना झुंझलाने की क्या बात है पुत्र? सौभाग्यवती पुत्री, आज्ञा का ही है प्रश्न, तो तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। बहन, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी आंखों के आगे मेरे इस नन्हे लक्ष्मण को तो रहने दो, मैं इसे राम के बदले निहारूंगी। जी जी, जरा धीरज धरिए। जिस प्रकार कमान से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मेरे कहे वचन भी नहीं लौटाए जा सकते। मंजली के बंधन में रघुवर है सिया, बड़ी के शासन में तो लक्ष्मण, ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस जीजी, इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। ये साथ उसे ले जाएगा, वो साथ भ्रात के जाएगा। सुन रहे हो राम, अपनी माता सुमित्रा की आज्ञा। वनों में तुम सुमित्रा के धन और उर्मिला के जीवन को ले जा रहे हो, परंतु याद रहे ये फूल कभी मुरझाने ना पाए। जैसे हरा भरा जा रहा है उसी तरह खिला हुआ वापस आए। ये छोटा और बड़ा है तू, ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथों में देती हूँ मैं हाथ। माता जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। ये बचन राम पग धारे, सिय समेत दो तने निहारी। व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। महाराज, महाराज, श्री राम आए हैं। नहीं पिताजी, आप हर्ष के समय शोक क्यों कर रहे हैं? यदि आपने अपने वचनों का पालन नहीं किया तो इस जगत में रघुकुल की निंदा होगी। आप मुझे हर्ष के साथ विदा कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा। हाँ, मैंने मुनि लोगों से सुना है कि आप चराचर के स्वामी हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाले हैं, परंतु यहाँ तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। और फिर मैंने तो एक को वन जाने की आज्ञा दी है, यहाँ 3 वनों को जा रहे हैं। पुत्री सीता, मन बहुत कठोर है,
तुम यहाँ अयोध्या में ही रहो। राम, जब तक तुम वनों को नहीं जाओगे महाराज अपने मोह का परित्याग नहीं करेंगे। ये लो वलकल वस्त्र। ये वस्त्र मेरा पुत्र राम नहीं, नहीं बेटा नहीं। आज्ञा दीजिए पिताजी, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। महाराज 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 धैर्य धारण कीजिए। महाराज सुमन जी, मेरे प्राण इस शरीर से निकल क्यों नहीं जाते? महाराज राम, सीता, लक्ष्मण वन को चले गए। सुमन जी, महाराज आप राम को वन भ्रमण कराकर वापस लौटाना। यदि वो अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहे तो पुत्री सीता को अवश्य ले आना। सुमन जी, पुत्री सीता को अवश्य ले आना। जगह जगह कहीं दीप और कहीं प्रभु के आने की खुशी में, राजाभिषेक की खुशी में फूलों हारों से सारा अयोध्या को सजा रहे हैं। भाइयों 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 भाइयों, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? भाइयों, क्या तुम्हें मालूम है महारानी कैकेयी ने कितना बड़ा नीचता का कार्य किया है? क्या हुआ भैया, क्या हुआ? भाइयों, महारानी ने महाराज से 2 वर पाए थे, जिसमें पहले वर में भरत को राज तिलक और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। 14 वर्षों का वनवास? क्या कहा? हमारे राजा, हमारे प्रभु श्री राम को वनवास, और वो भी 14 वर्षों का? हाँ भाइयों, और वो हमें छोड़कर वनों को जा रहे हैं। क्या उन्होंने वनों को जाना स्वीकार कर लिया? हाँ भैया, उनके साथ माता जानकी और भैया लक्ष्मण भी वनों को जा रहे हैं। क्या माता जानकी और भैया लक्ष्मण? तो हम भी उनके साथ वनों को चलेंगे और उनकी सेवा करेंगे। हाँ भैया, हाँ भाई, हाँ चलो चलो चलो। भाइयों, वनों को जाने के लिए प्रभु को इसी मार्ग से जाना होगा। आओ आओ, हम सब उनकी यही प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, और संग जानकी माई, और संग जानकी माई, लक्ष्मण जैसा भाई, बन गए राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, और संग जानकी माई, और संग जानकी लक्ष्मण जैसा भाई, बन गए राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। हे राम, हे राम, हे राम, हे
अवधपुरी प्रभु राम अवधपुरी के नर नारी अश्रुवन नदी राम राम कहते दशरथ जी राम राम कहते दशरथ जी दुखित हुए अति भाई मात कौशल्या रोवत बिलखत मात कौशल्या रोवत बिलखत जो बछड़े बिन गाई बन चले राम रघुराई बन चले राम रघुराई और संग जाने की माई और संग जाने की माई लक्ष्मण जैसा भाई बन चले राम रघुराई बन चले राम रघुराई हे राम हे राम हे राम हे भाइयों वो देखो प्रभु राम माता जानकी और भैया लक्ष्मण इधर ही आ रहे हैं। आओ आओ हम उन्हें रोके। प्रभु हम सब आपके साथ वन को चलेंगे। हम आपको वन को नहीं जाने देंगे। वन नहीं जाने देंगे प्रभु। चलेंगे। प्यारे नगरवासियों, आप सब यहीं अयोध्या में रहे। हम माता पिता की आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आएंगे। हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप सब राजभक्त बने रहे और अयोध्या में रहकर माता पिता को धीरज बंधाए। कैसी अयोध्या? किसकी अयोध्या? कौन रहेगा अयोध्या में? हमारी तो वही अयोध्या है जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण रक्षण है। हे प्रभु, जल के बिना भी मणि के बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके वियोग में जीवित नहीं रह पाएंगे प्रभु। इसलिए हम सभी आपके साथ वनों को चलेंगे प्रभु। हम सभी आपके साथ वनों को चलेंगे। हे प्रियजनों, आप अपने परिवार को छोड़कर हमारे साथ वनों में कहाँ जाएंगे? व्यर्था ही वनों के कष्ट उठाएंगे। हे नाथ, आपके बिना सारी अयोध्या मरघट के समान है। नगर वासियों का जीवन दुख की खान है प्रभु। हम सभी आपके साथ वनों को चलेंगे प्रभु। आपकी सेवा करेंगे। हम भी चलेंगे। हम आपके प्रेम के बहुत आभारी हैं, परंतु आप यहीं अयोध्या में रहे और भैया भरत का राजपाट में हाथ बटाए। प्रभु, हमारी तो वही अयोध्या है जहाँ आपका दर्शन है। इसलिए प्रभु, हमें अपने साथ वनों को ले चलिए। हम वहीं आपकी सेवा करेंगे प्रभु। हम वहीं आपकी सेवा करेंगे। चलिए प्रभु, हमें भी ले चलिए। अच्छा तो ठीक है भाइयों, अभी रात्रि बहुत हो चुकी है। हम सब यहीं विश्राम करेंगे। प्रातःकाल ही आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। आओ भाइयों, आओ भाइयों।
जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रथ हाके उताता, आन उपाय बनई नहीं बाता, आन उपाय बनई नहीं बाता। सुमंत जी, प्रजा अपने हट पर अड़ी है और इन्हें अपने साथ वनों में ले जाना अनुचित है। इसलिए आप रथ को तैयार कीजिए। प्रजा के लोगों को छोड़ जाना ही उचित होगा। परंतु भगवान, प्रातःकाल जब ये उठेंगे तो इन्हें बड़ा कष्ट होगा। नहीं सुमंत जी, ये सब समझ जाएंगे और अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। अन्यथा इनके परिवार की क्या दशा होगी। इसलिए आप रथ को बिना आहट किए आगे की ओर ले चलिए। जैसी आज्ञा। प्रभु राम हमें सोता हुआ छोड़कर वनों को चले गए। आओ हम सब उनके पीछे वनों को चलते हैं। भाइयों, रातों रात प्रभु का रथ ना जाने कितनी दूर जा चुका होगा। अब हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे? हाय, हमसे तो एक मछली का जीवन अच्छा है जो अपने प्यारे जल से बिछुड़ते ही प्राण त्याग देती है, और हम राम के वियोग में अभी तक जीवित हैं। प्रभु राम। भैया चलो वापिस लौट चलो। रातों रात रथ जाने किधर निकल गया होगा। यदि प्रभु श्री राम के पीछे हम वनों को जाएंगे, उन्हें बड़ा कष्ट होगा। भाइयों, चलो वापिस। हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। आओ अब हम वापस अयोध्या लौट चले। चलो भाइयों, भाइयों, चलो भाइयों, चलो। प्रभु राम, प्रभु श्री राम। गाना खत्म होगा ना उसके बाद जो गाने गाने आना चल रहा है। आज धन धन है, वो आज धन धन है, वो आज धन धन है। भाग्य हमारे सिंहवीर प्रभु जी पधारे, सिंहवीर प्रभु जी पधारे। वो आज धन धन है, वो आज धन धन है, वो आज धन धन है। भाग्य हमारे सिंहवीर प्रभु जी पधारे, सिंहवीर प्रभु जी पधारे। हो आजा। महाराज की जय हो। महाराज, प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण इसी ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो भैया? गीत गाए जाएं, घर घर खुशियां मनाई जाएं। जो आज्ञा महाराज। आज धन धन है भाग्य हमारे, सिंहवीर प्रभु जी पधारे, सिंहवीर प्रभु जी पधारे। वो आज धन धन है भाग्य हमारे, सिंहवीर प्रभु जी पधारे, वो सिंहवीर प्रभु जी पधारे। आइए।
कंदमूल फल लेकर आओ, कंदमूल फल लेकर आओ, मेरे प्रभु को भोग लगाओ, मेरे प्रभु को भोग लगाओ, अजी रज रज के भोग लगाओ, अजी रज रज के भोग लगाओ। आज धन धन है वो आज धन धन है, वो आज धन धन है भाग्य हमारे, श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे, श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे, ओ श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे, ओ श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे। हे सखा, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। आज इस संसार में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली और कोई नहीं होगा प्रभु। भाई निषाद राज, आप और आपका परिवार कुशल से तो है ना? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आपके दर्शन मात्र से ही दुख तो स्वयं ही भाग जाता है, चारों ओर मंगल ही मंगल हो जाता है। ये घर, ये धन, ये धान्य, ये सब आपका ही तो है प्रभु। मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूं प्रभु। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, आप मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारें, जिससे सभी नगरवासी मेरे भाग्य की प्रशंसा करें प्रभु। भाई निषाद राज, आपने जो कुछ कहा सत्य कहा, परंतु मुझे पिताजी की आज्ञा का बंधन है कि मैं 14 वर्षों तक मुनि वेश धारण कर उन्हीं जैसा आहार करता हुआ वनों में वास करूं। इसलिए मेरा किसी भी नगर में जाना अनुचित है। तो ठीक है प्रभु, रात्रि बहुत हो चुकी है, आप यहीं विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए कंदमूल फल मंगवाए देता हूं। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल लेकर आओ, कंदमूल फल लेकर आओ, मेरे प्रभु को भोग लगाओ, मेरे प्रभु को भोग लगाओ, अजी रज रज के भोग लगाओ, अजी रज रज के भोग लगाओ। आज धन धन भाग्य हमारे, श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे, श्रृंगवेर प्रभु जी पधारे। प्रभु, आप और माता जानकी विश्राम कीजिए। मेरे सभी अनुचर आपके पहरे पर सजग हैं। हे अनुचरों, मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी विश्राम कर रहे हैं। आप सभी पहरे पर खड़े रहें, जिससे कोई भी हिंसक पशु मेरे प्रभु और माता जानकी के पास ना आ सके। लखनलाल जी, प्रभु श्री राम और माता जानकी को इस घास फूस की साथरी पर सोते देख मुझे बहुत दुख होता है। पत्थर का पलंग बनाया है, पत्तों की सेज सजाई है जू, उस पर जो विश्राम करें वो तो मेरे रघुराई है जू। जो राहत रही सदा हिंडोलों में, इस समय धूल धूसरित है वो, जो राजा जनक की बेटी है, सो रही कुशाओं पर है वो। जिन राजा दशरथ के महलों की तुलना इंद्र के दरबार भी नहीं कर सकते थे, उनमें विश्राम करने वाले मेरे प्रभु श्री राम
आज इस घास फूस की साथरी पर बिना बिछौने के सो रहे हैं। जिनके पति हो श्री रामचंद्र, पाषाणों पर वो सोती हैं। ये दृश्य देखकर प्रभु मेरी अखियां रोती हैं। माता जानकी को घास फूस की साथरी पर इस प्रकार सोते देख मुझे बहुत दुख होता है। ये देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य किसके प्रतिकूल नहीं हो सकता। परंतु एक बात है लक्ष्मण जी, उस नीच बुद्धि वाली केकई ने बड़ी ही कुटिलता कीनी, जो प्रभु श्री राम और माता जानकी को सुख के इस समय में दुख दीना। प्रभु दुख दीना। हे निषाद राज जी, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं होता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जिस प्रकार भिखारी स्वप्न में राजा हो जाता है और राजा सुबह उठकर भिखारी, उसी प्रकार कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। आइए, प्रातःकाल होने को है, सुख और दुख भुलाकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हैं। कहते राम गुण भाव अनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। बोलो प्रभु श्री राम की। भाई निषाद राज, अब आप हमारे लिए वट वृक्षों का शीर मंगा दीजिए, हम अपने केशों की जटाएं बनाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। सकल सोची करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए। देख सुमंत्र नयन जल छाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। बड़का दूध, क्या बड़का दूध मंगाया है? क्या आप जटाएं बढ़ाएंगे? एक बार मेरे साथ मिलकर यार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रघुवर की नकशित छवि वर की आरती करिए रघुवर की। सिंहासन पर चवर डुलत है, जय उचरत है, जय उचरत है। सिंहासन पर चवर डुलत है, जय उचरत है, जय उचरत है। आरती रघुवर की, आरती करिए सियावर की। नकशित छवि वर की आरती करिए रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बाल्मीक वेद ज्ञान विशारद। सुन सनिकादि शेष अरु सारद, वरण पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सन तन को सरपस, सार अंश सम्मत सबई की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ केहि की। कलिमल हरणी विषय रस पीकी,
सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती रघुवर की, आरती करिए सियावर की, नखचित छविवर की, आरती करिए रघुवर की, नखचित छविवर की, आरती करिए सियावर की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।